नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह आपके सामने शिक्षा मनोविज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो सीटेट, यूपीटेट, नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्रश्नों के साथ मैं व्याख्या भी लेकर आई हूँ। प्रश्न पहला है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन पहला है यौन विकास, दूसरा भाषा विकास, तीसरा संज्ञानात्मक विकास और चौथा सामाजिक विकास। इसका सही उत्तर है 3। प्रश्न 1 का सही उत्तर है 3 और इसकी व्याख्या है, संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के क्षेत्र में जीन पियाजे का सिद्धांत एक अभूतपूर्व सिद्धांत आंका गया है। उन्होंने बालकों के चिंतन तकड़ना के विकास के जैविक तथा संरचनात्मक तत्वों पर बल डालते हुए संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की है। किसकी व्याख्या की है? संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की है। इसके अंतर्गत उन्होंने अनुकूलन, साम्यधारण, संरक्षण, संज्ञानात्मक संरचना आदि दिया है। इसकी बात की है इन्होंने। प्रश्न 2 है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। पहला है क्षैतिज अंतरण, दूसरा ऊर्ध्व अंतरण, तीसरा द्विपार्श्विक अंतरण, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका कौन सा उत्तर सही है? आप भी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। और मैं इस प्रश्न 2 का व्याख्या बताने जा रही हूँ और साथ ही कौन सा उत्तर सही है। प्रश्न 2 का जो सही उत्तर है वो है 3, पार्श्विक अंतरण। और इसकी व्याख्या है, पार्श्विक अंतरण या वार्ष शिक्षा मानव शरीर के 2 समान पार्श्वीय भाग हैं, बायां तथा दायां। ये है, जब शरीर के बाएं अंग से सीखे गए कौशल तथा अंतरण स्वतः दाएं अंग से सीखने पर या दाएं अंग में लिखे गए कौशल का अंतरण स्वतः बाएं पर होता है तो वह द्विपार्श्वीय अंतरण कहलाता है। तो यहाँ पे द्विपार्श्वीय अंतरण की परिभाषा भी हो गई कि उसे क्या कहते हैं, एक्सप्लेन हो गया। प्रश्न 3 है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? मतलब यहाँ पे प्रश्न है कि क्या कहते हैं। पहला है मध्यमान, दूसरा बहुलक, तीसरा मध्यांक, चौथा मानक विचलन। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है, आगे देखते हैं। इसका सही उत्तर है प्रश्न 3 का 2, बहुलांक या बहुलक। सांख्यिकी की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का भाग है जिसमें माध्यिका और बहुलक भी आता है। प्राप्तांकों में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है वह बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है? जो प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है तो वह बहुलक कहलाता है। इसे निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे सूत्र भी बताया जा रहा है इसका कि क्या सूत्र हो सकता है। तो ये है 3, ये हो गया मीडियन, ये 2 हो गया मीन और फार्मूला होगा ये 3 मीडियम माइनस में 2 मीन, ब्रैकेट में है 3m और n माइनस में m दिया हुआ है ये। प्रश्न 4, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया था। मतलब किसने किया था, यहाँ पूछा जा रहा है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। स्कीनर, पहला स्कीनर, दूसरा पावलोव, तीसरा थॉर्नडाइक और चौथा कोहलर।
आप बताइए कि जो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत किसने मतलब इसका प्रतिपादन किया था। प्रश्न 4 का जो सही उत्तर है वो है 1, स्कीनर द्वारा हुआ था ये। स्कीनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इन्होंने चूहों पर प्रयोग कर सीखने का सिद्धांत दिया था। इसी प्रकार पावलोव क्लासिको अनुबंधन सिद्धांत, कुत्तों पर प्रयोग, और थोंडाइट ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बिल्ली पर प्रयोग, और कोहलर ने सूझ का सिद्धांत बंदर पर प्रयोग। तो ये यहाँ पे क्या आ गए, सारे आपको प्रयोग बता दिए गए हैं कि किसने किस पर प्रयोग किया था। प्रश्न 5 है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांतों से संबंधित है। तो यहाँ पूछा जा रहा है तो अल्बर्ट बंडूरा जो है वो निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। पहला है व्यवहारात्मक सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तीसरा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, चौथा विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। प्रश्न 5 का सही उत्तर है 2। व्याख्या है जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत को, किसको, सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बंडूरा द्वारा 1969 से 71 में दिया गया। पूछा जाता है कब बताया गया, 1969 से 71। यह व्यवहार रूपांतरण के नियमों तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का संतुलित संश्लेषण है। प्रश्न 6, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, मतलब किसने दिया था ये मानसिक आयु का प्रत्यय, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। पहला है स्टर्न ने, दूसरा बिने साइमन ने, तीसरा टर्मन ने, और चौथा सिरिबल बर्ट ने। तो ये किसने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया। प्रश्न 6 का सही उत्तर है 2। मानसिक आयु एक दूसरे तरह की आयु है जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिकों ने अधिक किया है। इस संप्रत्यय का प्रतिपादन बिने तथा साइमन ने किया था। और आयु से तात्पर्य व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक की आयु से होता है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। जबकि मानसिक आयु उनकी बुद्धि लब्धि होती है, और बुद्धि लब्धि मानसिक आयु तथा तैथिक आयु, यहाँ बताया जा रहा है ये कि मानसिक आयु की बात की जा रही है। जो मानसिक आयु और जो संप्रत्यय का जो प्रतिपादन किया था वो बिने तथा साइमन ने किया था। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है कि सीखने का नियम नहीं है। पहला तनाव का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम, और चौथा अभ्यास का नियम। तो ये कौन सा सही है, इसका आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें कि जो सीखने का नियम नहीं है, यहाँ पे नहीं की बात की जा रही है। प्रश्न 7 का सही उत्तर है 1, तनाव का नियम। कौन सा उत्तर सही है, तनाव का नियम। अन्य 3 तत्परता का नियम है, जो ये बताया जा रहा है। अन्य 3 जो तत्परता का नियम है, एक बार ये देखते हैं। ये जो तनाव का जो नियम है, ये जो है तनाव, ये जो है ये तीनों तत्परता का नियम है। ये तत्परता का नियम है ये, और जो तनाव का नियम जो इसमें से सीखने का ये नियम नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है 1 है। तो प्रश्न 7 का सही उत्तर है 1, तनाव का नियम। अन्य 3 तत्परता का नियम
प्रभाव का नियम तथा अभ्यास का नियम और अधिगम के नियम है, जिसे थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास व त्रुटि के अधिगम सिद्धांत में दिया। ये अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्न। प्रश्न 8 है, यहाँ पे खाली स्थान है। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। पहला कुत्ते पर, दूसरा बिल्ली पर, तीसरा बंदर पर, चौथा चूहे पर। तो ये किस पर किया था इन्होंने पूछ रहे हैं यहाँ पे। सही उत्तर है कुत्ते पर। जो पावलोव ने किया था वो प्रयोग जो किया था उन्होंने कुत्तों पर किया था। पावलोव द्वारा अधिगम के क्लासिकल अनुबंध का प्रतिपादन किया गया था। ये बता रहे हैं क्लासिकल अनुबंध का प्रतिपादन किया गया था, जिसमें उन्होंने कुत्तों पर प्रयोग किया था। किस पर पूछा जाता है, ये अक्सर मिलान में भी पूछे जाते हैं प्रश्न। कुत्तों पर प्रयोग किया गया था। बिल्ली पर जो किया था वो किसने किया था? बिल्ली पर किया था वो थॉर्नडाइक द्वारा किया गया था। और चूहों पर जो किया गया था वो स्किनर और एवं बंदर पर जो किया गया था कोहलर ने, और कोफर ने किया था, कोफर ने भी प्रयोग किया था। तो ये एक ही उत्तर में आपको कई सारे जवाब भी मिल गए हैं। प्रश्न 9, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये जो सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहला है कोहलर ने, दूसरा थॉर्नडाइक ने, तीसरा पावलोव ने और चौथा वुडवर्थ ने। इसका सही उत्तर है कोहलर ने। मतलब प्रश्न 9 का पहला उत्तर सही है, कोहलर ने किया। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत कोहलर महोदय ने किया था। ये भी इसका प्रश्न पूछा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, वस्तुतः अचानक आई सूझ में होता है। तो ये क्या बताया? अचानक आई सूझ में होता है। इन्होंने बंदर पर इन सिद्धांत का प्रयोग किया था। कोहलर ने किस पर किया था? बंदर पर किया था इन्होंने। यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर प्रश्न 10, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। संवेदना, प्रेरणा, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। तो इसका कौन सा उत्तर सही है? प्रश्न जो 10 है उसका सही उत्तर है 2, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया है। और ये किसने कहा था? ये गुड के अनुसार है। ये आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को क्लिक करें और यूट्यूब चैनल से आप मेरे सभी वीडियो को लर्निंग चैनल पे देख सकते हैं। जो मैं सभी साइकोलॉजी के क्वेश्चन को लेकर आती हूँ, साथ ही एनसीईआरटी की किताबों के प्रश्न उत्तर भी लेकर आती हूँ। आप सभी को धन्यवाद।